नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से लेकर 7 सितंबर को शाम 5:37 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और विनायकी चतुर्थी का व्रत करें। सनातन धर्म में विनायकी चतुर्थी का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी हर मास शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। इस विशेष दिन पर भक्त बप्पा के लिए उपवास रखते और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। अब सुने विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा तो शिव जी तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल के समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा पर माता पार्वती प्रसन्न। यहाँ गणेश तो माता पार्वती ने उन्हें एक उपाय बताया। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर वापस चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आए। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और उन्हें यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने कि अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी के और कार्तिकेय भी वहां बैठे थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके समान एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े। वह सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उस समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने माता पिता के उनके 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस आए और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की?
तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की।